Book geography is agriculture, and this is our third part. The series of third part of our video is from agriculture. Before this part, we have read the different season pattern of our country that is practiced and the different cropping pattern. In different cropping pattern, we have learned that primitive farming, subsistence, intensive farming, and commercial farming. After that, the different cropping pattern, we have read that the Rabi crops, Kharif crop, and the Zaid crops. In Rabi, Kharif and Zaid crops, हमने यहाँ पे पढ़ा था द टेम्परेचर, उनके अंदर क्या टेम्परेचर होता है, सीज़न क्या होता है, हार्वेस्ट का किस सीज़न का होता है, सोन का क्या सीज़न होता है, ये सब हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। अगर यहाँ कोई दिक्कत होती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर अपने ये प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स फॉलो इन आवर इंडिया। तो मेजर क्रॉप्स के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा मेजर क्रॉप है दैट आर हाईली और सोन एंड प्रोड्यूस इज पैडी क्रॉप्स के अंदर राइस। तो राइस इज द क्रॉप दैट इज द मोस्ट सोन ऑन द मोस्ट डेंस एरिया ऑन आवर कंट्री एंड इसका प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका प्रोडक्शन कंजप्शन सबसे अधिक है। तो ये समझ लेते हैं कि हमको ये पता है कि राइस जो है वो राइस जो है किस टाइप के पैटर्न की क्रॉप है, ये है खरीफ पैटर्न में। खरीफ पैटर्न की क्रॉप है। खरीफ पैटर्न कब सोन किया जाता है, याद करिए, ऑन द ऑनसेट ऑफ द मानसून। हार्वेस्ट कब किया जाता है, सितंबर टू अक्टूबर। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपसे पूछेगा व्हाट इज द कंडीशन इन योर कंट्री फॉर ग्रोइंग द राइस, तो आप बताओगे कि राइस इज द टाइप ऑफ द खरीफ क्रॉप विच वी हैव हार्वेस्ट सोन ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड वी आर हार्वेस्ट ऑन द अक्टूबर इन द मंथ ऑफ द अक्टूबर एंड सितंबर। ओके, इसके लिए जो टेम्परेचर होता है, यहाँ जो राइस है इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। पहले तो हम ये समझ लेते हैं क्या है, खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप है, इसलिए हम इसको कब ग्रो करेंगे, तो हम इसको करेंगे ऑन द वी कैन सोन ऑन द वी कैन या सोन ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून। मानसून जब आएगा तब हम इसको सोन करेंगे। तो जब अच्छा हार्वेस्ट कब करेंगे, इन द मंथ ऑफ द, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा था कि जब खरीफ क्रॉप को वैसे तो ये साल भर होती हैं, ऑल समन एंड बोरो इज द डिफरेंट पैडी क्रॉप्स ग्रोन इन ऑल ओवर द ईयर, बट यहाँ पे जो अगर खरीफ क्रॉप के पैटर्न से हम इसको लेते हैं तो खरीफ क्रॉप के ऑनसेट ऑफ मानसून एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ द सितंबर एंड अक्टूबर। क्लियर है? ओके, इसके आगे हम चलते हैं। यहाँ के लिए जो एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए होता है, एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे कितना होना चाहिए, एवरेज टेम्परेचर हमारे पास होना चाहिए ये होना चाहिए अप्रॉक्स 25 डिग्री। एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास रहना चाहिए। उसके बाद जो रेनफॉल है वो किस तरीके की रहनी चाहिए, तो रेनफॉल जो है 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। तो एनुअल रेनफॉल या एवरेज रेनफॉल जो है ऑन एवरेज ये रहनी चाहिए। अब ये तो हमारे समझ में आ गया कि भाई पैडी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि 100 सेंटीमीटर जो एवरेज जो वाटर है, यानी कि अब जो है पानी की खपत अच्छी है। अगर पानी की खपत अच्छी है तो सीधी सी बात है कि ये ऐसी जगह पे होगी जहाँ पे कहाँ पे होगा, तो इसका एरिया जो है, एरिया हम लोग देख लेते हैं किस एरिया में ये ज़्यादा करती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपका वेस्ट बंगाल, असम और थोड़ा सा नीचे चले जाएगी आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा में भी है, ऑन द कोस्टल एरिया ऑफ उड़ीसा, समझ लीजिए कोस्टल एरिया ऑफ उड़ीसा। उसके बाद आपका तमिलनाडु के अंदर अच्छा खासा राइस होता है,
थोड़ा बहुत केरल के अंदर भी होता है, कोंकण तट स्पेशल इसमें फेमस है। तो यहाँ एक ये एरिया के अंदर आपका ये क्रॉप बोई जाती है। यहाँ पे जो है आपका अब क्या है कि बिकॉज ऑफ द गुड इरिगेशन पैटर्न हमारे अंदर सुधार हुआ है। ट्यूबल हम लोग ट्यूबल बोरिंग करते हैं, वहाँ से अच्छा खासा जो है पानी हम लोग अब इरिगेशन कर सकते हैं। तो ये ऐसी जगह पे भी ड्राइड एरिया में भी अब जो है संभव हो गया है राइस को प्रोड्यूस करना। तो यहाँ हमारे लिए कंप्लीट हो गया राइस। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप इन आवर कंट्री इज व्हीट। यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं व्हीट। व्हीट किस तरह की क्रॉप है? व्हीट आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, व्हीट जो है रबी क्रॉप है। अगर व्हीट रबी क्रॉप है तो सीधी सी बात यह है कि इसके अंदर जो है व्हीट हो गई हमारी रबी क्रॉप, इट इज ए रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप है तो हमारी ये समझ में आ रहा है कि अगर रबी क्रॉप है ये, तो अगर रबी क्रॉप है ये तो हमें इसका जो सोन टाइम का एरिया होगा वो क्या था होगा विंटर। तो इट इज सोन ऑन द टाइम ऑफ विंटर, इट इज सोन एट द टाइम ऑफ विंटर। सोन का टाइम क्या है इसका? विंटर का है। इट इज सोन एट द टाइम ऑफ विंटर, और विंटर की में होगा, और इसका रिपनिंग का टाइम होगा रिपनिंग एट द समर। समर में इसका रिपनिंग होगा। तो इसके लिए एवरेज जो रेनफॉल है, एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे कितना चाहिए? सबसे पहले देख लेते हैं एवरेज टेम्परेचर। तो एवरेज टेम्परेचर हमने देख लिया कि जो इट इज सोन एट द टाइम ऑफ विंटर और रिपनिंग एट द समर, यानी कि एक मिला जुला टेम्परेचर चाहिए। यहाँ पे भी करीब करीब हम लोग 30 डिग्री सेल्सियस अपना ले लेते हैं। उसके बाद रेनफॉल जो है, रेनफॉल इज इम्पोर्टेंट पैटर्न। रेनफॉल जो है यहाँ पे 50 to 75 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल चाहिए। तो 50 to 75 मीटर जो है एवरेज रेनफॉल हमको चाहिए होती है खरीफ क्रॉप के लिए। ये हो गया आपका एवरेज पैटर्न हो गया 30, थोड़ी सी गर्मी के टाइम पे। और वहीं जो रेनफॉल है 50 to 75 चाहिए होता है। इसका जो मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं वो आपका पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन, इसको लेकर चलिए। नॉर्दर्न प्लेन से यानी कि अपना हो गया जितना भी आपका सतलुज और गंगा के आसपास का जो एरिया है, सतलुज एंड गंगा के बीच में जो भी एरिया आपका आ रहा है वो आप इसे लेके चलिए। तो एरिया वाइज हो गया इसका गंगा सतलुज प्लेन, गंगा प्लेन्स। और यहाँ अगर आप एरिया वाइज डाल सकते हैं तो यहाँ पे डाल दीजिए पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, और थोड़ा बहुत राजस्थान। तो ये अपना हो गया। तो ये तो जो पैटर्न हमने समझा, ये जो पैटर्न हमने समझा है, ये समझा है अपना मेजर क्रॉप का। तो वीट राइस इज द मेजर प्रोड्यूसिंग क्रॉप इन आवर कंट्री। तो इट इज अ टाइप ऑफ द खरीफ क्रॉप सोन ऑन द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड रिपनिंग एट द मंथ ऑफ द अक्टूबर एंड सितंबर। एवरेज टेम्परेचर इसके 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। रेनफॉल 100 सेंटीमीटर चाहिए। और इसका जो एरिया है वो वेस्ट बंगाल, असम, कोस्टल एरिया ऑफ ओडिशा, तमिलनाडु, केरला एंड कोंकण तट पे ये ग्रोथ करता है। उसके बाद वीट के अंदर रबी क्रॉप है। इट इज सोन एट द टाइम ऑफ विंटर, रिपनिंग एट समर, एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 50 to 75 सेंटीमीटर एवरेज। एंड गंगा सतलुज के प्लेन्स के अंदर ये बहुतायत में उगाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं माइलेट्स की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं माइलेट्स की। माइलेट जो है आपका माइलेट्स के अंदर आपका
ज्वार, बाजरा एंड रागी। तो ये अपना तीनों हम देख लेते हैं अलग अलग। माइलेट्स को हम कहते हैं मोटा अनाज। माइलेट्स हमारा है मोटा अनाज, और मोटे अनाज के अंदर हम लोग 3 क्रॉप के बारे में बात करते हैं, ज्वार, बाजरा एंड रागी। ज्वार, बाजरा एंड रागी। ज्वार जो है वो हम लोग समझ लेते हैं कि ज्वार जो है ये 3rd नंबर का आपका जो है फूडर क्रॉप, ये सीरियल क्रॉप है। तो जो ज्वार जो है आफ्टर हैव द सीरियल क्रॉप, तो एंड इट इज रिच इन, तो इट इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन in our country, in our country। अच्छा, ज्वार के बाद हम लोग देख लेते हैं कि 3rd लार्जेस्ट प्रोडक्शन हमारे कंट्री के अंदर होता है। ये किस जगह पे ज़्यादातर, तो ये जो है आपका मॉइस्ट एरिया जहाँ पे हैं, जो आपका मॉइस्ट एरिया के अंदर ज़्यादा उगाया जाएगा। तो जो मॉइस्ट एरिया, जो इट रिक्वायर्ड द मॉइस्ट टेम्परेचर, मॉइस्ट और ह्यूमिड टेम्परेचर, ठीक है। तो ह्यूमिड टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर होता है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट, ह्यूमिड एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड होता है। एंड इट, तो जब इरिगेशन से इसका काम नहीं चलेगा, इरिगेशन से इसका कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इट इज़ अ 3rd लार्जेस्ट प्रोडक्शन इन आवर कंट्री एंड इट रिक्वायर ह्यूमिड एनवायरनमेंट। ह्यूमिड एनवायरनमेंट एंड हार्डली यूज ऑफ द इरिगेशन, इरिगेशन से इसका काम नहीं चलता है। ये जो है रेन फेड क्रॉप है। उसके बाद हम देख लेते हैं बाजरा। बाजरा जो है ये एक मिलेट है। मिलेट के अंदर जो है कोर्स मिलेट है। कोर्स मतलब एक मोटा है, और आपको पता है कि ये एक अच्छा स्रोत है हमारे पास आयरन का, हमारे पास कैल्शियम का। और आफ्टर दैट इसका जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पे हो रहा है, राजस्थान। तो वो इट इज़ अ कोर्स क्रॉप। कोर्स ग्रेन, ये जो है कोर्स ग्रेन है, और मेजरली प्रोड्यूस इन स्टेट ऑफ राजस्थान, गुजरात, MP एंड सो ऑन। रागी जो है इज अ गुड स्रोत है इसका। रागी जो है आपका जो अच्छा स्रोत है कैल्शियम और आयरन का। रागी इज अ गुड इन आयरन एंड कैल्शियम and iron, calcium, other minerals। इसके लिए जो सैंड चाहिए, देखो यहाँ पे जो सैंड चाहिए थी वो आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा किस तरह की सैंड चाहिए हमको, सैंडिश सैंड चाहिए थी। और यहाँ पे किस तरह की सैंड चाहिए, लूमी सैंड चाहिए। लूमी सैंड चाहिए, ब्लैक सॉइल चाहिए, रेड सॉइल चाहिए या रेड सॉइल चाहिए, ये सब यहाँ पे चाहिए होगा। तो माइलेट्स के बारे में अगर क्वेश्चन होता है कि डिस्क्राइब द माइलेट्स दैट आर ग्रोन इन आवर कंट्री, तो यहाँ पे आप 3 माइलेट्स अपना बता दोगे।
ज्वार, बाजरा एंड रागी। ज्वार के अंदर आप बता दो कि जो थर्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है हमारे कंट्री के अंदर, ह्यूमिड एनवायरनमेंट इसके लिए जरूरी होता है। इट इज अ टाइप ऑफ कोर्स ग्रेन एंड रागी इज फुल ऑफ द आयरन एंड कैल्शियम एंड अदर मिनरल्स और इट रिक्वायर्स लूमी, ब्लैक सॉइल एंड रेड सॉइल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। और इसके अंदर जो एरिया है, एरिया आप लोग लिख लो, सबसे ज़्यादा ये हो रहा है एरिया के अंदर प्रोडक्शन जो हो रहा है इसका कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये इसका प्रोडक्शन एरिया है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो आज इस वीडियो में हम लोग इसमें करते हैं। थर्ड वीडियो में हम लोग डिफरेंट आगे के पढ़ेंगे, पल्सेस के बारे में पढ़ेंगे एंड फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग शुगर केन पढ़ने वाले हैं एंड इस तरह के टॉपिक करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो ये पार्ट थर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है। और कीप वॉचिंग ऑन आवर चैनल। थैंक यू सो मच।